हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे, ये भैया प्रकाश तरंगे क्या होती है, इनके बारे में देखना है। किस तरह की तरंगे हैं? देखो, मुख्य रूप से तरंगे होती हैं दो प्रकार की। एक होती है बेटा प्रकाश तरंगे, दूसरी होती है ध्वनि तरंगे। तो पहले अपन प्रकाश तरंगों के बारे में देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में। प्रकाश तरंगे, इन प्रकाश तरंगों को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लाइट वेव, लाइट वेव्स। ठीक है, प्रकाश तरंगों को क्या बोलते हैं? लाइट वेव। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन तरंगों को बोलते हैं बेटा प्रकाश तरंगे। अर्थात वे तरंगे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं तरंगों को प्रकाश तरंगों के नाम से जाना जाता है। माध्यम कितने होते हैं भाई? तो माध्यम होते हैं तीन। पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इन तीनों में से यदि किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होगी तो उस तरंग को क्या बोलेंगे? प्रकाश तरंगे। अर्थात वे तरंगे जिनको निर्वात में भी संचरित किया जा सकता है, उन तरंगों को प्रकाश तरंगे कहा जाता है। क्लियर? अर्थात मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं, मतलब लिखने के लिए दोस्तों अपन क्या लिखेंगे? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिन्हें निर्वात में भी संचरित किया जा सकता है, प्रकाश तरंगे कहलाती है। क्लियर? निर्वात में संचरित होंगी, उन तरंगों को प्रकाश तरंगे। तो गुरुजी क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती? तो भैया ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित नहीं होती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अपन देखेंगे कि यदि एक फेमस क्वेश्चन है बेटा ध्वनि तरंगों के ऊपर, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट कर दिया जाए, किस पे? चंद्रमा पर, तो आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं पहले प्रकाश तरंगों को। प्रकाश तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश तरंगे कहलाती हैं। तो देखो बेटा, इन तरंगों को समझने के लिए सबसे पहले प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत के पास जाना पड़ेगा, और उस स्रोत का नाम है सूर्य। ये रहा भाई सूर्य भगवान। जितनी ज्यादा स्माइल करेंगे प्रकाश तरंगे उतनी ही ज्यादा आएगी। ये लो भाई, प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य हमें प्रकाश देता है बेटा। क्या देता है? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कैसे आता है? बिल्कुल लंबवत आता है बेटा। कैसे आता है? लंबवत। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लंबवत गति करता है, और जो तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती हैं, उन्हीं तरंगों को बोलते हैं बेटा अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ। तो जो माध्यम के समांतर गति करती है वो कौन सी? अनुदैर्ध्य। उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे। तो मैंने कहा सूर्य, प्रकाश तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश माध्यम के कैसे गति करेगा? लंबवत। वे तरंगे जो माध्यम के लंबवत गति करती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। दोस्तों इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश तरंगे जो है माध्यम के लंबवत गति करती है, इसी कारण अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए एक विधि का सहारा लेता है बेटा। किसका सहारा लेता है? एक विधि, और उस विधि का नाम होता है विकिरण विधि। कौन सी विधि? विकिरण विधि। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा आएगा? विकिरण विधि के द्वारा। कितना समय लेगा? 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा जो है ये आपके रेलवे के एग्जामों में नहीं मिलेगा, वहां पर आएगा 499 सेकंड। हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया था सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 499 सेकंड। गुरुजी 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 8 चौके 6, 8 8 चिंग 48, 480 प्लस में 16 कितने हो गए भाई? 496। गुरुजी 496 सेकंड आनी चाहिए, लेकिन रेलवे क्या देता है बेटा? 499 सेकंड। ठीक है, अब देखो अपने को पूरी प्रकृति पर सबसे ज्यादा
प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है भाई पूरी प्रकृति में? सूर्य। कितनी ऊर्जा देता है? इतना बड़ा स्रोत है भाई, तो ये देता है बेटा 4 × 10⁻26 जूल। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड में। इसी कारण इसे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। ठीक है, अब अपन ने देखा सूर्य हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है 4 × 10⁻26। इतनी ऊर्जा लाता कहां से है? तो एक अभिक्रिया होती है बेटा, नाभिकीय अभिक्रिया। किस अभिक्रिया के द्वारा आता है? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया? तो भैया वो होती है नाभिकीय संलयन या विखंडन? संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन। मैं सोच रहा था विखंडन होती है। ठीक है भाई, विखंडन। संलयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक टूटते हैं उस अभिक्रिया को बोलते हैं विखंडन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में क्या करते हैं बेटा? टूटते हैं, टूटते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कोई बम बना है क्या? बना है भाई। कौन सा? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस बम की खोज किसने की? तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है बेटा एडवर्ड टेलर। बेटा दो होते हैं, एक एडवर्ड टेलर, एक एडवर्ड जेनर। आपने नाम सुना होगा एडवर्ड जेनर। बेटा एडवर्ड जेनर ने खोज की थी टीके की। प्रथम टीका खोजने वाला जो व्यक्ति था, जो वैज्ञानिक था, वो था एडवर्ड जेनर। और ये टीका था किसका? चेचक का। चेचक का। ठीक है, अब देखते हैं नाभिकीय विखंडन। एक बम बनता है बेटा परमाणु बम। परमाणु बम। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर बनता है भाई? नाभिकीय विखंडन। क्लियर। परमाणु बम की खोज किसने की? ओटो होन ने। ओटो होन ने। देखो बेटा मैंने कहा प्रकाश तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश माध्यम के कैसे गति करेगा? लंबवत। यानी पृथ्वी के कैसे गति करेगा? लंबवत। जो तरंगे पृथ्वी के लंबवत गति करती है उन तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा आता है? विकिरण विधि। कितने समय में आएगा? 499 सेकंड में। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है बेटा? सूर्य। कितनी ऊर्जा देता है? 4 × 10⁻26 जूल। कितनी दिन में? दिन में नहीं भाई, 1 सेकंड में। इतनी ऊर्जा लाता कहां से? नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया? तो वह है बेटा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है गुरुजी? तो ये होती है बेटा वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। जैसे सूर्य का प्रकाश किस अभिक्रिया से बनता है? नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की? एडवर्ड टेलर ने। गुरुजी हमने तो एक अभिक्रिया का नाम और सुना है, उसका नाम होता है नाभिकीय विखंडन। क्या नाम है? नाभिकीय विखंडन। तो उसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक टूटते हैं। जिसमें टूटते हैं उसे क्या बोलते हैं? विखंडन। इसका कोई उदाहरण है भाई? कौन सा बम? परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने की? ओटो होन ने। आज तक कभी परमाणु बम को चलाया गया है क्या? चलाया गया भाई। यह रखी रखा है? अरे नहीं चलाया है। चलाया है। कब चलाया? तो ये चलाया था बेटा, एक युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बम को चलाया था। द्वितीय विश्व युद्ध किसने चलाया? सोनलाल ने? नहीं भाई, इसे चलाया था यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। किस पे चलाया? जापान पे। कितने शहरों को उड़ाया? 2। नाम क्या है? हिरोशिमा
और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। कब चलाया? तो ये चलाया बेटा 6 अगस्त 1945। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। गुरुजी एक ही चला देता, दो उनकी क्या जरूरत थी? तो देखो बेटा, ये जो बम था इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय ये चला था 6 अगस्त को। 9 अगस्त को जो चला उसका नाम है बेटा फैट मैन। क्या नाम है? फैट मैन। पहले लिटिल बॉय छोटा बच्चा चलाया, छोटे बच्चे से प्रभाव नहीं हुआ तो फैट मैन मोटा बच्चा चलाया। कितने दिन के अंतर में? 3 दिन के अंतर में, 6 अगस्त और 9 अगस्त थी। डेट याद रख लेना भाई। देखो एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। प्रकाश तरंगे वो तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगे कहलाती है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इन्हें निर्वात में भी संचरित किया जा सकता है। ये तरंगे माध्यम के कैसे गति करेगी? लंबवत। जो तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती है क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा आता है? विकिरण विधि। कितना समय लेता है? 499 सेकंड। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। कितनी ऊर्जा देता है भाई? 4 × 10⁻26 जूल। कितनी देर में? 1 सेकंड में। इतनी ऊर्जा लाता कहां से? नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी नाभिकीय है? तो वो है नाभिकीय संलयन। संलयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश इसी अभिक्रिया से बनता है, हाइड्रोजन बम भी इसी अभिक्रिया से बनता है। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड टेलर नाम याद रखना दोस्तों, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके बाद में नाभिक विखंडन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक टूटते हैं। क्लियर? जिसमें टूटेंगे उसे विखंडन बोलेंगे। इस पर बम बनेगा परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने की? ओटो होन ने। अब मैं बात करता हूं ओटो होन। तो ओटो होन ने इस बम को बना दिया। इस बम को लैब में रख रखा है, चलाया है भाई? चलाया है। कितनी बार? 1 बार। कौन से विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। किसने चलाया? यूएसए ने। किस पर चलाया? जापान पे। कितने शहरों को उड़ाया? 2, हिरोशिमा नागासाकी। 6 अगस्त 9 अगस्त। लिटिल बॉय फैट मैन। क्लियर दोस्तों? अब अपन देखते हैं सूर्य का प्रकाश। ये जो सूर्य भगवान है इसका प्रकाश जो होता है ये कितने रंगों से मिलकर बना है? इन रंगों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये आपको या तो दिखाई देगा इंद्रधनुष में या दिखाई देगा बेटा किसी प्रिज्म के अंदर। क्लियर? तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये भाई हमारा फेस नहीं है, सूर्य भगवान है ना? थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे। तो देखो भाई अपन बात करते हैं किसी प्रिज्म की। तो ये मैंने बना दिया एक प्रिज्म। प्रिज्म मतलब कोई भी कांच का टुकड़ा। प्रिज्म। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पे टकराता है तो वह अलग अलग भागों में बट जाता है। इस घटना को बोलते हैं बेटा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। तो अब अपन क्या बात कर रहे थे वो देखो। मैंने कहा सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये बात किसने कही थी? मैंने नहीं, मेरे से पहले भी एक आदमी था कहने वाला, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। भाई सबसे पहले इस बात को बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। वो रंग कौन से हैं? तो वो रंग हैं VIBGYOR। VIBGYOR। तो देखो बेटा VIBGYOR। सर आइजैक न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। पहला है VIBGYOR। तो V का मतलब होता है बेटा
वोयलेट। क्या होता है? वोयलेट। वोयलेट यानी बैंगनी। आई का मतलब है इंडिगो। आई का मतलब क्या है बेटा? इंडिगो। इंडिगो यानी जामुनी। बी का मतलब होता है ब्लू यानी नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा। वाई का मतलब येलो यानी पीला। ओ आप जानते हो बेटा, ऑरेंज नारंगी। आर का मतलब रेड यानी लाल। तो सर आइजैक न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। वो रंग कौन से हैं? वी आई बी जी वाई ओ आर। एक दो बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। बोलो वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर। वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। रेड मींस लाल। इन 7 रंगों में जब हम आगे की ओर जाते हैं तो इनमें प्रकीर्णन क्षमता का जो मान है वो क्या होता है बेटा? घटता है। लेकिन मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, शानदार तरीका बता देता हूं। इन 7 रंगों में आगे की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। प्रकीर्णन क्षमता घटती है, ऊर्जा घटती है, भेदन क्षमता घटती है, अपवर्तनांक घटता है। कुल मिला के इन 7 रंगों में आगे की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है और सभी का मान घटता है। क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्षमता किस रंग की है? तो देखो आगे की ओर जाएंगे, प्रकीर्णन क्षमता क्या होगी? कम। तो सबसे कम प्रकीर्णन क्षमता किसकी? लाल रंग की। लाल रंग सबसे कम फैलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी? बैंगनी। सबसे ज्यादा बैंगनी, सबसे कम ये रही। अब क्वेश्चन आ गया सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी? तो तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है बेटा? सबसे ज्यादा लाल की। सबसे कम किसकी? बैंगनी की। अब ऑप्शन दे दिए आपको 4 और क्वेश्चन पूछ लिया सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्षमता किसकी है? इन चारों में बताओ बेटा कौन सा है? बैंगनी? गलत। कौन सा? हरा। क्योंकि आगे की ओर जाने पर प्रकीर्णन क्षमता का मान कम हो जाता है। सबसे कम किसकी? हरे रंग की। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इनको आपको करना है तो आप देख लो। और मैं इनकी क्वेश्चन शीट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो।